Very good evening to all of you, beta. We are going to do quick revision of mole concept and stoichiometry, beta. Okay, today I think we'll be able to do only खाली कल गे लुसेक्स हम लोग शायद कल कर पाएंगे बेटा. आज नहीं हो पाएगा तो ओके, बट आई ट्राई टू कवर अप अगर होता है तो. लेकिन गे लुसेक्स हम लोग बेटा कल के लिए ही रखते हैं बेटा. आज वाला पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, आई एम गोइंग टू रिवाइज योर मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्री, empirical molecular formula and questions from different school papers. Okay. So now before when we start beta this chapter, first of all what you should know beta, atom क्या होता है? Single atom. These all are single atom. Okay, so mass of atom is known as relative atomic mass और atomic mass भी बोल सकते हैं RAM. Okay, it is 1/12 the mass of carbon 12. 1/12 of mass of carbon 12 is how much बेटा? 1 only. अभी RM आपको बेटा एग्जाम में देंगे, so you are not supposed to by heart this. RAM वैल्यू वो लोग एग्जाम में आपको देंगे बेटा, so no need to by heart. Now molecule means what? Union of atom. ओ एटम होता है, ओ दोनों कंबाइन होकर क्या बनेगा? O2 मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा. तो मॉलिक्यूल का मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM. हाउ टू फाइंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? अभी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये वैल्यूज आपको दिया होगा बेटा, दिस वैल्यूज विल बी गिवन. आर यू गेटिंग इट? चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं. तो देखो फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको पता है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है? बोलो बेटा. 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन. तो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. दीज वैल्यूज आर गिवन. सब्सटीट्यूट हियर. क्लियर? सो वंस यू सब्सटीट्यूट यू विल गेट इट. ओके, सो यू गेट द आंसर. नाउ इफ दे आस्क फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा देखने का कितने अलग अलग एटम है? H है, S है और O है. H कितना है? 2. S4 कितना है? O4. S कितना है? 1. और ये वैल्यूज दिया है ना बेटा, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, एंड विल गेट द आंसर. You have to be very careful जब है ना ब्रैकेट देंगे बेटा, when they give square bracket. Okay, now like this. Find RMM of ammonium sulfate. So now can you see beta there is a bracket and twice. So this number gets multiplied. तो N कितना हो गया? 2. 2 into 4 H8. सल्फर कितना है? 1. O कितना है? 4. और ये वैल्यूज देंगे. Substitute this value and you will get the answer. Easy. Now we go to the next part. And this is very interesting. Blue vitriol. बेटा कभी भी ऐसा डॉट वाटर लिखा रहेगा मतलब वो ऐड करना है. और वाटर का मास कितना होता है? बोलो बेटा. वाटर इज ऑलवेज 18. तो 5 वाटर है मतलब 5 into 18 करेंगे हम लोग बेटा. क्लियर है? और वो ऐड करना है. अगर 7H2 होता तो क्या करते? बोलो बेटा. 7 into 18 ऐड करते इसके साथ. तो बेटा इसमें कौन कौन है? बोलो बेटा. कॉपर है तो कॉपर है, सल्फर है, सल्फर है. ओ कितना है? 4 है. और अभी ये देख रहा है, पानी को मैंने अलग से किया. देख ना, 518 प्लस डॉट का मतलब होता है 518. 5 into 18 ऐड करने का बेटा. अगर यहाँ पे 7H2 होता तो मैं यहाँ पे 7 into 18 करता. 10H2 होता तो क्या करता? बोलो बेटा. मैं 10 into 18 करता. क्लियर है? And then just substitute the value, you get it, you get the answer beta. Clear? Now next concept which they will ask is percentage. Molecular mass अगर हम लोग ने ढूंढ लिया तो what is the next thing which they will ask? Percentage. किसी का भी percentage कैसे ढूंढने का? How to find the percentage? So what we'll do, a percentage of any element is equal to atomicity into RM of that element upon RMM of compound into 100. Now you'll say sir what is this atomicity? Don't worry, देख बेटा. हाइड्रोजन अगर मैंने H2 लिखा है तो एटोमिसिटी कितना है? 2. O3 लिखा है तो O का एटोमिसिटी कितना है? 3. अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो कार्बन का एटोमिसिटी कितना है अंदर? 1. ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार. तो एटोमिसिटी इज 2. आर यू गेटिंग इट? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सल्फर का 1 है, O का 4 है. अभी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो फर्स्ट विल फाइंड RMM ऑफ दिस. एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है. यू विल गेट द आंसर 44. अभी किसका बोला है? कार्बन का. परसेंटेज ऑफ कार्बन. हाउ मेनी कार्बन आर हियर बेटा? ओनली 1 कार्बन. सो 1 into RM ऑफ कार्बन अपॉन RMM ऑफ CO2. पूरे का CO2 का RMM कितना है? हम लोग ने ढूंढ लिया ना, 44. एक कार्बन का वेट कितना था? 1 into 12 दिख रहा है, अपॉन 44 into 100. आंसर आ गया. अभी ऑक्सीजन का पूछा है. ऑक्सीजन कितनी बार है अंदर? 2 टाइम्स. सो 2 into अपॉन एंटायर CO2. ओके, सो 2 into 16 upon 44 into 100. आंसर आ गया. इजी. परसेंटेज पूछते हैं बेटा, परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल आता है. क्लियर है? देन बेटा वी गो टू द नेक्स्ट. कभी कभी आपको ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है इनका. दे विल आस्क यू फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर. परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर व्हेन व्हाट? व्हेन ब्लू विट्रियोल इज हीटेड.
और दे विल आस्क यू फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ मास। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा और 5 पानी चला गया। तो मुझे इसका परसेंटेज ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं पूरे का मास ढूंढ लूंगा बेटा। तो देखो कॉपर एक है, सल्फर एक है, O4 है, 5 है, हाँ 4 है सॉरी। और डॉट वाटर कितना है 5। तो वाटर के लिए मैंने कभी भी क्या बोला बेटा, 5 है तो आगे 5 × 18। तो पूरे का मैंने मास ढूंढा। अभी इसमें से कितना पानी गया, वाटर हाउ मेनी वाटर हैव गॉन 5 ना। तो हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर, 5 × वाटर अपॉन एंटायर। लुक बेटा, 5 × वाटर अपॉन एंटायर। तो 5 × वाटर कितना होता है बोलो, 5 × 18 अपॉन एंटायर का कितना मिला 250। तो 90/250 × 100। तो आंसर कितना आएगा 36%। क्लियर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो वी डिड RAM RMM और ये परसेंटेज। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्राम एटम। ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला बोलो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला। ये आता है ग्राम एटम, कैसा सम आएगा वो भी मैं बताऊंगा एग्जाम में। ग्राम एटम इज गिवन मास ऑफ एटम अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लेना है हमको, ये याद रखना। तो आप बोलोगे सर सम कैसा आएगा, डोंट वरी, देखो ये सम दिया मैंने। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट दे, हाउ मच इज द गिवन मास, टेल मी हाउ मच इज गिवन मास। अरे देखो ना, पढ़ो ना यहाँ पे। 8। 8 ग्राम। हाँ, और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना दिया है वो लोग ने, देखो ऑक्सीजन का 16। तो 1/2, तो 0.5 ग्राम एटम। क्लियर। बट इफ दे आस्क ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम एटम समझ में आ गया, गिवन मास अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूल में क्या होगा, गिवन मास अपॉन नीचे खाली चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास इट विल बी मॉलिक्यूलर मास। इट विल बी व्हाट बेटा, मॉलिक्यूलर मास। ये देखो बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी बेटा कभी भी एग्जाम में अगर वो लोगों ने लिखा रहता है ऑक्सीजन, तो खाली ऑक्सीजन लिखा रहेगा तो विल ऑलवेज टेक इट एज O2। नाइट्रोजन लिखा रहेगा तो इट विल टेक इट एज N2। क्लोरीन लिखा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, हाउ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, Cl2। हाइड्रोजन लिखा रहेगा तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट H2। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइन ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल बोला है, क्या बोला है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन मास इज हाउ मच, टेल मी 16। अब क्या करना है, नीचे RMM लेना है। RMM किसका, O2 का। ओ एक O का कितना होता है बोलो बेटा, O2 मीन्स 2O। तो 2 × 16, so that will be how much beta, 32। so 16/32, that will be your answer। clear, hello। ये देखो, तो 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ, अच्छे से देखो। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर whom बेटा, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो पे जाते हैं, एवोगैड्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे MCQs आते हैं इस पे, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बताता हूं मैं आपको, एग्जाम में सब आएगा। तो वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट नाउ, एवोगैड्रो नंबर। बेटा मैंने अगर 1 डजन बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है, 12। 1 डजन बनाना मीन्स हाउ मेनी बनानास, 12 बनानास। 1 डजन पेन मीन्स 12 पेन। वैसे ही बेटा जैसे डजन रिप्रेजेंट 12, वैसे एवोगैड्रो नंबर बोला तो इट रिप्रेजेंट हाउ मच, 6.023 × 10⁻23। सो एवोगैड्रो नंबर ऑफ बनाना मीन्स हाउ मेनी बनानास, 6.023 × 10⁻23 बनानास। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन मीन्स हाउ मेनी पेन, Avogadro number of pen means how many pens, 6.023 into 10⁻23 pens। क्लियर। एनी डिफिकल्ट डिटेल यार। अब ये रिलेशन दिमाग में फिट होना चाहिए, इसी पे हम लोग थोड़ा टाइम डालेंगे बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने कभी आपको बोला 1 मोल ऑफ पेन, तो इसको मैं वेइंग पेन पे डालूंगा। इफ आई पुट इट ऑन वेइंग पेन सो इट विल बिकम व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। अगर अकेला एटम होगा तो एटॉमिक मास। सो 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। तो मोल करस्पॉन्ड, मोल इज इक्वल टू मास, विच मास, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। अगर एटम दिया रहेगा तो एटॉमिक वेट, लेकिन अगर मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ पेन, आपने वेइंग पेन पे रखा, तो इट विल ऑलवेज करस्पॉन्ड टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। फिर अभी मैं उसके अंदर काउंट करूंगा, 1 मोल ऑफ पेन के अंदर मुझे कितनी पेन नजर आएगी, हमनी पेन आई नजर, हमनी पेन 6.023 इंटू 10⁻23 पेन। क्लियर। आइदर इट कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, दिस आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। नेक्स्ट। अच्छा, नाउ गैस होना चाहिए बेटा, इमेजिन ये पेन गैसियस फॉर्म में है।
तो 1 मोल ऑफ गैस को मैं अगर बॉटल में भरूंगा, 1 मोल ऑफ गैस को मैं बॉटल में भरूंगा, अरे ये हैवी बॉटल है। 1 मोल ऑफ पेन को अगर मैं बेटा बॉटल में भरूंगा, 1 मोल ऑफ पेन, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर और 22.4 DM³ और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। अभी मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ। मैंने बेटा 22.4 लीटर ऑफ पेन दिया, आपने खाली किया, तो हमने पेन आपको नजर आएगा, बोलो बेटा 6.023 × 10⁻³ पेन। इतना सारा पेन को आपने वेइंग मशीन पे डाला, इट विल वे हाउ मच मॉलिक्यूलर वेट एंड दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। तो बेटा एग्जाम में ये चार रिलेशन आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। व्हाट आर द 4 रिलेशन? लुक दिस, ये चार पे सम आएगा। एग्जामिनर आपको कैसा कैसा सम पूछेगा, ये देखो, मोल और मास, मोल और नंबर, ठीक है, मोल और मास, मोल और नंबर, और मोल एंड वॉल्यूम। तो ये तीन रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? मास एंड नंबर, मास एंड वॉल्यूम। लास्ट वाला रिलेशन क्या आएगा? नंबर एंड वॉल्यूम। क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर एक एग्जांपल देके बताओ, तो डोंट वरी, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लुक, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया, आपने वेइंग पेन पे डाला, तो इट विल करस्पॉन्ड टू इज मॉलिक्यूलर मास। तो इट विल करस्पॉन्ड टू, अच्छा हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? 2 × H, सो इट विल बी 2 ग्राम्स। फिर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको दिया, तो आप काउंट करोगे, आपको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम कितना है बोलो? ये मॉलिक्यूल था, H2 था, ठीक है ना? सपोज मैं हूं, मेरे कितने पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं? 6.0223 × 10⁻23, लेकिन मेरे में आंखें कितनी है? अरे आंखें, आप लोग में आंखें कितनी है? दो ना? तो आंखें कितनी हो जाएगी? 2 × 6.023 × 10⁻23। सो वी मल्टीप्लाई बाय द एटोमिसिटी फॉर एटम। अभी इतने सारे गैस मॉलिक्यूल को आप एक बॉटल में भरोगे, इतने सारे गैस मॉलिक्यूल को आप बॉटल में भरोगे, तो इट विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम? 22.4 लीटर। बट वो लोग ने STP लिखा होना चाहिए सब में। STP नहीं, ऐसा STP देते ही है वो लोग कभी भी। क्लियर? आप बोलोगे सर और एक एग्जांपल दो, डोंट वरी मैं देता हूं ना। मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने दिया है, क्या दिया है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे ढूंढेंगे? एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, कार्बन का वेट 12 होता है, ये देते हैं एग्जाम में वेट, तो बाय ऐड करने की जरूरत नहीं, तो 44 ग्राम हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप देखोगे, काउंट करोगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड नजर आएंगे बोलो? मॉलिक्यूल 6.023 × 10⁻²। सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूँ, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड नजर आएगा आपको? 6.023 × 10⁻23। अच्छा मेरे अंदर नाक कितना है? नाक एक ही है ना? तो कार्बन कितना है मेरे में? एक कार्बन है, तो कितने कार्बन एटम्स नजर आएंगे? 1 × 6.023 × 10⁻23। आंखें मेरे में कितनी है? दो है ना बेटा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो है ना? तो 2 × 6.023 × 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, अगर वो लोग ने मॉलिक्यूल बोला है तो मॉलिक्यूल, एटम्स बोला है तो एटम लिखना। और ये आप इसमें डालो, ये पूरा, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो? इट विल ऑलवेज ऑक्युपाई 22.4 DM³। कितना ऑक्युपाई करेगा? 22.4 DM³। क्लियर? ओके। तो आप बोलोगे सर आपने एटम्स बता दिया, आयंस क्यों नहीं बताया? अगर मैंने कभी आपको सॉल्ट दिया है, क्या दिया है? सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट। सॉलिड है, गैस नहीं है, गैस नहीं है, इसलिए देख वॉल्यूम आया ही नहीं। ठीक है, इसका 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी हाउ मच? 1 मैग्नीशियम एंड 2 क्लोरीन। देखिए वैल्यूज डाल दो। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है? 6.023। मैग्नीशियम आयन देखिए, MgCl2 में Mg क्या होता है बोलो बेटा? +2। क्लोराइड क्या होता है? -1, बराबर ना? तो कितना मैग्नीशियम है बोलो? एक ही है ना बेटा, ये देखो। तो 1 × 6.02 आयन। क्लोराइड कितना था बोलो बेटा? दो था कि नहीं? तो 2 × 6.023 × 10⁻23 आयन। इजी। अभी आपको बोलेगा सर सम्स कैसे आएंगे, बताता हूं, डोंट वरी। चलो, अभी आपको दिमाग में पहले ये डालो, दिमाग में पहले क्या फिट होना चाहिए बोलो? 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू मास, इज करस्पॉन्ड मतलब इक्वल टू, ठीक है ना? विच इट इज इक्वल टू नंबर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये दिमाग में बैठा दो पहले। तो किसी का भी मोल होगा तो इट विल बी व्हाट? मॉलिक्यूलर मास, पार्टिकल 6.023। फिर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर और DM³। अब एग्जाम में पहला सम कैसा आएगा आपको पूछेंगे, चलो यहाँ पे मैंने दिया है, क्या लिखा है पढ़ो?
फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन व्हाट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन व्हाट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे करोगे? आ जाते हैं, चलो बेटा। 2 months. रुक जा भाई, हाँ ओरली भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे को बताने का है आपको। देखो ये सम है मेरा, तो पहले सम पढ़ने का। क्या लिखा है यहाँ पर? मोल लिखा है। क्या लिखा है बोलो? मोल। व्हाट आई हैव रिटन? मोल। एंड हियर इट इज व्हाट, ग्राम में क्या होता है? मास। तो रिलेशन क्या होगा? मोल और मास। एक मोल होता तो कितना होता? RMM ऑफ व्हाट? H2। RMM कितना होगा बोल बेटा? 2 × H। तो 2 × 1 तो कितना होता? 2 ग्राम। अब पूछा कितना है? 4 ग्राम होगा, तो 4 ग्राम होगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आंसर क्या आएगा बोलो बेटा? 4 × 1/2। तो आंसर विल बी हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल। 2 moles. क्लियर है? ये देखो, डन डन, एंड वो रिलेशन ही यूज करना है बस। आपको मैं 10 बार बता रहा हूं, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू मॉलिक्यूलर मास करस्पॉन्ड टू दिस मच पार्टिकल, एंड वॉल्यूम पूछा तो दिस मच। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकेगा? ये और ये। या तो फिर क्या पूछेंगे बोलो बेटा? दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। कोई भी दो रिलेशन पूछेंगे, या तो ये वाला पूछेंगे, लास्ट वाला। चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग को क्या दिया है बोलो बेटा? फाइंड मास। अभी मैं ना आपको ना बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन भी उठा के बताऊंगा तुमको, ठीक है ना बेटा? राइट। तो अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट सम क्या दिया है, आ जाओ। क्या लिखा है पढ़ो? फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1.5 मोल। तो देखो आपको सम पढ़ के समझ में आता है क्या लिखा है? मास। और ये क्या है? मोल। तो मैं कौन सा रिलेशन लूंगा? मोल और मास का ही लूंगा ना बेटा। एक मोल होता तो RMM होता किसका? H2 का। तो 2H होता तो 2 × 1 तो कितना होता? 2 ग्राम। 1 मोल होता तो 2 ग्राम। अभी दिया कितना है बोलो? 1.5 मोल होगा। मोल एंड मास का ही रिलेशन दिया है तो कितना? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 1.2, सॉरी 1.5 × 2/1। तो कितना हो जाएगा? 3 ग्राम्स। क्लियर? ओके। चलो अभी आपको बेटा और एक सम क्या पूछा है इसमें, देखो बेटा आपको क्या पूछा है, देखते हैं। राइट। डन डन, चलो। फाइंड नंबर ऑफ व्हाट? क्या पूछा है बोलो? ये वाला सम देखो ना। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या पूछा है? नंबर इन 2 मोल्स। तो मैं क्या लूंगा? मोल्स एंड पार्टिकल। 1 मोल होता तो कितना होता था बोलो? पार्टिकल्स 16.023 × 10⁻²3। कितना मोल पूछा है? देयर फोर अगर 2 मोल्स होएगा तो कितना? तो 2 आप ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हो बेटा, ठीक है? ऐसे मल्टीपल में लिख सकते हो, कोई रॉन्ग देगा नहीं। क्लियर? एनी डिफिकल्टी? क्लियर? चलो नेक्स्ट सब में जाएंगे। क्या लिखा है पढ़ो? अरे बोलो ना, क्या दिया है पढ़ो ना। व्हाट देवा? I चलो बेटा आ जाते हैं। डन डन डन, मैं ऊपर ले लेता। ओहो, फाइन क्या बोला है बोलो? वॉल्यूम। क्या बोला है? वॉल्यूम। और ये ग्राम में हम लोग क्या मेजर करते हैं? मास। तो कौन सा रिलेशन में यूज करूंगा? मास एंड वॉल्यूम। याद आ रहा है कि नहीं? और STP वर्ड लिखा हुआ है देख बेटा। तो मास मतलब क्या? RMM किसका? RMM ऑफ CO2। CO2 होता तो CO2 में एक सी है, दो ऑक्सीजन है। 12 + 2 × 16 तो कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। 44 ग्राम होता तो कितना वॉल्यूम होता? 22.4 लीटर्स। पूछा कितना है? 22 ग्राम होता तो कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देख 22 × 24/44, 11.2 लीटर एट STP। इजी? बोलो। Yes sir. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. हाँ। अब बेटा इधर पे आ जाते, यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या दिया है? पार्टिकल्स। तो कौन सा रिलेशन लूंगा? पार्टिकल और वॉल्यूम। पार्टिकल में हम लोग ने क्या पढ़ा था? अगर 6.023 होता इंटू 10⁻², वॉल्यूम कितना होता था बोलो? 22.4 लीटर एट STP। अभी कितना पार्टिकल्स दिया है? 12 पॉइंट। तो हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई। इजी?
क्लियर, राइट। अभी आप बोलोगे सर एग्जाम में सम कैसा आता है, तो देखो एग्जाम में पहला मैं एक सम दे देता आपको, ये देखो ये वाला सम पढ़ो। देखो इसमें सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे दिया बेटा ये लोग ने, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सम में क्या दिया है आप लोगों को, पढ़ो। दिख रहा है कि नहीं, हेलो। Yes. ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द मोस्ट, वेट मतलब मास। क्या दिया है, पहला क्या दिया बोलो बेटा, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला है, 2 ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, ग्राम एटम इज इक्वल टू हाउ मच, गिवन मास अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास। ग्राम एटम कितना दे दिया है वो लोग ने, 2 ग्राम एटम्स दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 लिखता मैं। गिवन मास मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है बोलो बेटा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है ना, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का दिया है वो लोग ने, देख सब में 16। तो गिवन मास मेरा कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 2 × 16, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स। क्लियर है, तो देखिए 32 मतलब इसका पहले का वेट कितना आया, 32 ग्राम्स। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा है बोलो, 2 मोल्स ऑफ NaOH, क्या बोला है, 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो रिलेशन हम लोग को क्या बोला है ढूंढने के लिए, बोलो मास। देखना वे बोला था ना, मास, और मैं कौन सा रिलेशन लूंगा, मोल, मोल एंड मास का रिलेशन होगा। दिखाई दे रहा है, 1 मोल होता तो क्या होता, RMM किसका, NaOH का। एक Na का कितना, 23, एक O का 16, इसका 1, तो कितना होता 40। मतलब 1 मोल होता तो कितना होता था बोलो बेटा, 40। अब कितना पूछा है, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स होगा तो कितना, तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 80। तो सेकंड का आंसर मुझे कितना आया बोलो बेटा, 80। नेक्स्ट हमको क्या पूछा है बोलो, अरे वॉल्यूम दिया है ना कितना, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, वॉल, लेकिन ये लीटर में कौन होता है, वॉल्यूम होता है कि नहीं, और हमको पूछा क्या है, मास। तो मैं कौन सा रिलेशन लूंगा, मास एंड वॉल्यूम। ओके, और क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो RMM किसी का भी होने दो, तो वॉल्यूम कितना होता है STP पे, 22.4 लीटर होता। RMM ऑफ कार्बन का हम लोग ढूंढ सकते हैं बेटा, 2, और ऑक्सीजन का 2 × 16, तो कितना होगा, 44 ग्राम होता तो 22.4 लीटर। अभी पूछा कितना है, 5.6 लीटर होता तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 × 5.6 अपॉन 22.4, ये 1 जार, ये 4 जार, राइट बेटा, 4 1 जार, तो कितना आता है 11। तो ये आंसर मुझे कितना आया, 11 ग्राम, बराबर है। देखा ना हम लोग ने जो 4 रिलेशन लिया उसी को यूज करके सब कर रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट सम में क्या दिया है, पढ़ तो पढ़ो। लास्ट वाला ऑप्शन में क्या दिया है, 6.023, अच्छे से देखो, 10⁻23 नहीं दिया है, 10⁻20 ऑफ कार्बन एटम्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मास, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर, पार्टिकल्स, पता है ना बेटा। तो बेटा ये लोग ने क्या दिया है, RAM दिया है, एटॉमिक मास कार्बन का, कार्बन का कितना होता है, 16। 16 होता, किसी का भी एटॉमिक RAM होता है तो क्या होता है बोलो बेटा, 6.023 × 10⁻23 होता है। अब वो लोग ने कितना दिया है, 6.023 × 10⁻20 दिया है भाई। तो मास कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखना बेटा, ये 10⁻23 से 10 20 हो रहा है, मतलब डिवाइड बाय 1000, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000। अरे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा आएगा कि नहीं, 10⁻20 × 16 अपॉन 6.023 × 10⁻23, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 10⁻20 अपॉन 10⁻23, तो समझा कि नहीं बेटा, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आएगा, 0.016। अभी आप मेरे को बताओ, ये चारों में कौन सबसे बड़ा है, हु विल वे द मैक्सिमम। Sodium hydroxide. हाँ, तो ये आंसर होगा आपका। अप्लाई कैसे करने का समझा क्या, Yes, हेलो। sir. Yes, sir. हाँ, अभी देखो इसमें अभी और भी अलग अलग सब बताता हूँ, ठीक है। अभी तुमको बॉम्बे स्कॉटिश का पेपर में से बता देता हूँ। ये देखो, विच वन ऑफ द, इसमें क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल वे लीस्ट पूछा है। देख सेम समय के नहीं, सिमिलर टाइप का सम है कि नहीं, लेकिन क्या पूछा है, लीस्ट पूछा है। तो 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो हम लोग पहले ग्राम एटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नहीं। ग्राम एटम का क्या लिखते थे, सेम, गिवन अपॉन, बोलो RAM, गिवन कितना दिया है, 2 ग्राम, आर यू गेटिंग इट, हेलो।
डायस का भी करेंगे बेटा, डोंट वरी, पहला एक एक करके करने देना भाई मेरे को। टू दिया है, इसका कितना दिया है, गिवन मास वी डोंट नो। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना दिया है, 14। आप समझे कि नहीं, पूरा वही अप्लाई किया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ग्राम कितना हो जाएगा गिवन मास, 2 × 14, तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 28। टेन टेन। अब हमको क्या पूछा है दूसरा, एक एक करके सब कर ही लेते ना भाई। अरे यार ब्लैक कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो येलो ले लेगा। 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ सिल्वर, ये 1 मोल होता, और मास पूछा है ना, तो मैं कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, मास एंड मोल। 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू, सिल्वर बोला है तो एटॉमिक मास Rm। Rm कितना दिया है सिल्वर का, 108। इसका आंसर मुझे कितना आया सेकंड का, 108। फिर 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को रिलेशन क्या दिया है, मास एंड वॉल्यूम। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन तो Rmm, मैंने आपको बोला था ना Rmm O2 लेने का। तो 2 × 16, दैट इज हाउ मच बेटा, 32 विल बी हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई बोलो, 22.4 लीटर, और दिया भी उतना ही है। तो 22.4 लीटर का कितना आएगा बोलो बेटा, 32 ग्राम्स। तो इसका आंसर कितना आया, 32 ग्राम्स। लास्ट वाला देख, नंबर ऑफ एटम्स दिया है बेटा देख। तो मास और एटम का रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, मास और क्या दिया है, नंबर पार्टिकल्स। तो कार्बन अकेला दिया है, तो Rm कार्बन का कितना है बोल बेटा, 12। 12 का कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, और वही दिया है वो लोग ने देख। तो इसका 12 आया, तो तो इसका आंसर तेरे को 12 आया, तो सबसे लीस्ट किसका आ रहा है बोलो, लीस्ट इसका ही आया ना बेटा, डी का ही आया कि नहीं बोलो, क्लियर है, Yes, sir. राइट। Yes. Yes, sir. ऐसे सम आते हैं, कर पाओगे क्या, बोलो। Yes, sir. क्लियर है। अभी तुमको और कौन सा पेपर में बता दो, ये लो भाई मोल, ये वाला लेते हैं। डायस में क्या था बेटा, डायस में ये देख, ये वाला सम देख बेटा, क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7 ग्राम ऑफ नाइट्रो, देख ये लोग ने नाइट्रोजन है, तो मास दिया है और तेरे को वॉल्यूम ढूंढना है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, मास एंड वॉल्यूम। लेकिन नाइट्रोजन मैंने कभी भी बताया था ना, तो Rmm हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो N2 होता, तो 22.4 लीटर होता, बराबर है कि नहीं। तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 × N, तो कितना हो जाएगा, 2 × 14, तो 28 ग्राम होता, तो कितना होता, 22.4, दिया कितना है, 7 ग्राम, तो 7 ग्राम होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, Five तो ये, point six. हाँ, 1/4 हो रहा है ना, तो 5.6, समझ में आ रहा है। Yes, sir. हेलो, Yes. लो ना। दो तीन सम हार्ड है जैनिक, करता हूं ना बेटा। डायस का कौन सा वाला, लेटेस्ट वाला, हाँ सर। मैंने जो भेजा था विद आंसर की, वो वाला। हाँ आपने जो डॉग भेजा उसमें। तो आज डॉ- किया तो क्यों देख ले। अरे उसमें सॉल्व है ना, आंसर की भी है भाई। रुक जा, अभी करता हो, बताता हूं, ओपन कर देता, वो भी ओपन कर, लेकिन तुमको अभी अप्लाई कैसे करने का, वो आया कि नहीं आया। क्योंकि अरे बहुत जन ये सब में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को है ना, खाली अकेला नाइट्रोजन लेके करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस है ना बेटा, N2 लेके करने का। ले ले बेटा, आ गया भाई, किधर गया भाई मेरा। अरे चैट लोड हो रहा है, तब तक मैं तेरे को सम करवाता हूँ। अरे हाँ, हाँ देखो, ये हो गया। फिर अभी तुमको ये एवीएम का तुम्हारा लेटेस्ट प्रीलिम में क्या था देख लेते हैं, उसमें भी मतलब ऐसा अलग अलग स्कूल का ओपन कर रहा हूँ। ये देख यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, ऐसे भी सम आते हैं बेटा, रेशियो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है। तो चलो बेटा, हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोजन में बेटा H2, तो 2 ग्राम होता तो कितना मॉलिक्यूल होता बोलो बेटा। अरे यहाँ पे क्या दिया, मास एंड वॉल्यूम, राइट ना, तो Rmm होता तो कितना होता बोलो बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन का भी O2 ही दिया है वो लोग ने, तो मास एंड अगेन वॉल्यूम बोला है कि नहीं, ऑक्सीजन का कितना होता। Sir, mass and number na. हाँ तो नंबर ऑफ मास, पार्टिकल्स ना। हाँ नंबर, अरे नंबर यार, अरे नंबर ही है रे, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर लिखना मेरे, मास और नंबर, आई एम सो सॉरी बेटा, मास एंड नंबर, मास एंड नंबर। O2 मतलब कितना होता है बोलो बेटा, 2O मतलब 32 ग्राम्स, और वो लोग ने 32 ही दिया है, 6.023 इंटू 10⁻23, बराबर है कि नहीं। अब वो लोग ने क्या बोला, इन दोनों का रेशियो कितना होगा बोलो,
तो इसका भी इतना, तो रेशियो कितना हो जाएगा? इन दोनों को करोगे तो 1/1, तो रेशियो विल बी सी 1:1। समझा क्या ये? हाँ अच्छा सर। सम था ये। हाँ सर। हाँ, 1:1। क्लियर है? फिर वेपर डेंसिटी पढ़ाया नहीं, अभी बताऊंगा तुमको वेपर डेंसिटी। समझ में आ गया ये बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी ये देखो धीरू भाई का खुल गया रहेगा, खुल जा भाई, लोड हो रहा है चैट। कम ऑन ब्रोस, आजा। अच्छा मैं तब तक तुमको ना वो कंपिटेंसी बता देता हूँ। आ गया, खुल गया खुल गया खुल गया, चला गया। अरे नहीं, धीरू भाई बीरू भाई है ना, वो शाना बनते हैं, खाली एक्स्ट्रा ऐसा टफ देते हैं, ऐसा कुछ बोर्ड में आता नहीं है। ये ले भाई, धीरू भाई अंबाना, कौन सा सम था भाई तेरा? ये रिएक्ट अभी ये पढ़ाया नहीं है मैंने अभी तक, प्लीज। वो पढ़ा होगा तो मैं पहले आरएम और आरएमएम का करा। ये ले बेटा, ये वाला तू कर सकता है। क्या लिखा है? विच मास ऑफ कार्बन कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। क्या बोला है? 16 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके, मास ऑफ कार्बन एटम कंटेन सेम नंबर ऑफ सल्फर एटम। सर 12। हम्म, तो कितना होगा बोलो बेटा? सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? वो लोग देना चाहिए, हाँ, ये सब में वो लोग दिया नहीं, रॉन्ग है, एरर है, वो लोग को लिखना चाहिए था सल्फर 16 होता है ऐसा। तो बेटा अभी मेरे को बताओ, सल्फर का तुम्हारा एक सल्फर का कितने, सल्फर का कितना होता है बेटा? 16, तो 16 के अंदर कितना होता? अरे एटॉमिक मास ना, 6 × 20, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है बोल बेटा? 12, तो 12 के अंदर कितना होता? तो आंसर कितना हो गया बेटा? 12। ये क्या है, चिंदी है, टफ कहाँ है ये? राइट। ओके, मैं पहले मोल कॉन्सेप्ट वाली बता रहा हूँ बेटा, वो एवोगैड्रो वाला मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना बेटा? ये देखिए, ये वाला हम लोग कर सकते हैं। कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इफ 300 cm³ एट एसटीपी वेज हाउ मच। तो क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, याद रखना। और ये मास दिया, तो मैं कौन सा रिलेशन लूंगा? मास एंड वॉल्यूम। अभी आरएमएम अपने को दिया नहीं है, आरएमएम होता तो कितना वॉल्यूम होता? एम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो कितना होता बोल? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब होता। आरएमएम नहीं दिया है। अब दिया कितना है बोलो बेटा? 0.979 है, तो इसका वेट कितना दिया है? 308। अब तो आपको आरएमएम कितना है वो ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 0.979 इंटू 22,400 होल थिंग अपॉन 308। तो ये बेटा ये 2 जीरो इसको दे दे, तो आपको आ जाएगा ना यहाँ पे बेटा, कितना आ जाएगा? 97.9 इंटू 2224 अपॉन 308। अब ये कैलकुलेशन कर देना तो आंसर आ जाएगा। इजी? ये टफ था क्या? इजी तो था बेटा। क्लियर है? राइट? अरे बोलो ना भाई। यस सर, यस सर। हाँ, यस अब सर। इसी को हम लोग है ना बेटा कहाँ पे अप्लाई करेंगे पता है क्या? ये वाला पार्ट देखो, मैंने वेपर डेंसिटी वाला नहीं किया अभी तक। ये वाला पार्ट हम लोग अभी कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा? स्टोइक्योमेट्री में। कहाँ पे अप्लाई करते हैं? स्टोइक्योमेट्री। अभी आप बोलोगे सर स्टोइक्योमेट्री क्या होता है? कोई भी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ ना बैलेंस्ड फॉर्म में, उसको स्टोइक्योमेट्री बोलते हैं। सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। तो अभी ये मैंने ऐसा बैलेंस करने के लिए जो नंबर डाला है ना यहाँ पर 2, और यहाँ पे क्या डाला? 3। ये नंबर है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 3 और ये 2, ऐसा। क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर इसमें कैसे सम आते हैं, तो मैं बताता हूँ ना बेटा, एक एक करके सम मैं तुम्हें बताऊंगा। एकदम इजी सम है और पेपर में भी ऐसे ही आता है। बिकॉज अभी जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो स्टोइक्योमेट्री में अप्लीकेबल होने वाला है, इसके लिए मैंने बताया। आपको चार चीजें दिमाग में रखनी है, कौन सा? मोल, मास और नंबर एंड वॉल्यूम, बस। ये याद रखोगे तो बस। खाली हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर आगे डाला है ना, सपोज अगर मैंने ये इसके बारे में पूछा रहता हाइड्रोजन और इसके बारे में पूछा रहता, सपोज मैं आपको पूछता 6, यहाँ पे ऐसे में पूछता तुमको कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ऐसा मैंने फिर को पूछा, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यही सब में मैंने आपको पूछा 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन होता तो कितना वॉल्यूम अमोनिया का बनता। तो आप कैसे करते? तो मैंने तो यहाँ पे मास पूछा, यहाँ पे वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? आप बोलो बेटा मास, यहाँ पे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। लेकिन अभी इसमें बहुत मजेदार बात क्या पता है कि इसके आगे का नंबर देखना है, इसके आगे कोई नंबर है तो नंबर डाल देने का, इसके आगे नंबर है तो नंबर डाल देने का।
ठीक है। अभी हम लोग को मास मास की जगह पे हम लोग क्या डालते हैं बोलो बेटा? हाइड्रोजन दिया है ना, तो H2 ना, तो RMM। क्या डालेंगे? RMM ऑफ H2। और वॉल्यूम में हम लोग कितना लिखते हैं एसटीपी पे? 22.4 लीटर। तो RMM कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 होता है, बराबर है कि नहीं? तो 2 ये होता तो कितना होता? 2 × 22.4। अभी पूछा कितना है वो लोग ने, बोलो 3 ग्राम होगा तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने। समझा क्या? इसके आगे ये 3 मत लिखना, इसके आगे ये 3 मत डालना, ये वाला 3 गिवन मतलब स्टैंडर्ड रिलेशन में डालना, गिवन में कभी नहीं डालने का। मैं अभी सम करवाता तुमको, चलो आ जाते हैं न्यूमेरिकल में। देखो कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड सम है ये बेटा सारे। ओ अम्मा। स्टोइकियोमेट्री। सर क्लास में हो, फोन करूं बाद में? हाँ हाँ। चलो बेटा, अभी इसमें कैसे सम आते हैं ये स्टोइकियो वाले, वो मैं तुमको बता देता हूँ। क्योंकि ना आज हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना उससे रिलेटेड है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? ये देखो, ये स्टोइकियोमेट्री है बेटा पूरा। अभी देखो ये वाला सम है बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। टन टन ये तो बहुत चिंदी था बेटा, ये वाला लेते हैं। ओके। ओए अम्मा, कम ऑन ब्रोस, वी हैव टू डू दिस। ये सबको भूल जाते हैं। चलो, अरे क्या हो गया ये? हाँ, दिख रहा है तुमको? हेलो। Yes. हाँ, क्या लिखा है Yes, sir. पढ़ो ना। देखिए इक्वेशन दे दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो अभी मैं देखिए इक्वेशन के आगे नंबर दिखाया गया ना, ये ब्यूटेन है बेटा और ये ऑक्सीजन है, तो मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटेन और ऑक्सीजन। ये भाई ब्यूटेन के आगे क्या नंबर दिया है? ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। और इसके आगे क्या दिया है? 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने। अभी ये ब्यूटेन का क्या बोला है? मास। तो ब्यूटेन में मैं क्या डालूंगा बोलो बेटा? RMM। और ऑक्सीजन का क्या पूछा है? मोल। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? मोल। आपको पता है ना 1 मोल होता तो RMM होता था कि नहीं बोलो? Yes, चलो sir. अभी ब्यूटेन का हम लोग क्या ढूंढेंगे? RMM। RMM कितना है? C4 है ना, तो 4 C है। 58. 10H है, तो 4 × 12 + 10 × 1 58। तो ये 58 हो गया। 58 होता तो मोल कितना होता है? 1 मोल ना बेटा, स्टैंडर्ड रिलेशन 1 मोल इज इक्वल टू RMM। अब पूछा गया है वो लोग ने, बोलो बेटा। 58 ग्राम। अभी ये जो पूछा है उसके आगे नंबर नहीं डालना है, 58 ग्राम होगा तो कितना? ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो बेटा? 58 × 13 अपॉन 2 × 58, बराबर है कि नहीं? कुड़ुक कुड़ुक। और ये कैंसिल करेगा तो क्या आएगा? 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इजी। Yes, हेलो। sir. अब आपको और क्या पूछा है बोलो? दूसरा देखो, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड को देखूंगा इक्वेशन में, और यहाँ पे अपने को ब्यूटेन का ही दिया तो यहाँ से मैं ब्यूटेन ही लूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्यूटेन और यहाँ पे लिख दिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ब्यूटेन के आगे क्या था? ब्यूटेन के आगे कौन सा नंबर था? बोलो ना। 2। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कौन सा नंबर है रे सांबा? 8। ढन। अभी आपको पता है क्या करना है। ये बाहर 2 2 ही लेने वाला है। ब्यूटेन का क्या दिया है? मास। तो RMM। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पूछा है बोलो? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डालूंगा। अभी आपको स्टैंडर्ड रिलेशन पता है, RMM कितना आया ब्यूटेन का? हम लोग ने ढूंढा था ना अभी, 58। वॉल्यूम कितना होता बोलो स्टैंडर्ड? 22.4। अभी कितना पूछा है वो लोग ने बोलो बेटा? 58 ग्राम होएगा तो कितना होएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। Sir, 89.6. हाँ मतलब ऐसे मैं बता रहा, तो 58 × 8 × 22.4 होल थिंग अपॉन 2 × 58। 58 58 कैंसल 2, और ये बराबर है कि नहीं? इजी। Yes, समझा sir. क्या? हाँ, गिवन sir. वाले के आगे नंबर मत डालना, ये याद रखना। नंबर हम लोग खाली जो
इक्वेशन होगा उसके आगे ही आएगा। तो इसमें भी हम लोग ने वही एवोगैड्रो का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ये देखो बेटा, आ गया ना, 13 हुआ, 13 मोल्स का कितना आया था देखो ना, 6.5 मोल्स आया कि नहीं? अरे बोलो रे बाबा। Yes. हाँ, तो ये स्टोइक्योमेट्री के समय से होते हैं, कर पाओगे? अरे Yes, sir. बोलो ना। देखो, एक स्टोइक्योमेट्री का यहाँ पे भी एक सम था अच्छा वाला, ये ले बेटा। सर स्टोइकियोमेट्री के लिए हर बार रिएक्शन देंगे ही ना, लाइक? देगे, देगे ही, देख ना, ये भी स्टोइक्योमेट्री का ही है, देख दिया है कि नहीं, पेपर का, बोर्ड पेपर का ही है कोई तो भी। क्या दिया है बोलो? अथर्व ने कितना ग्राम जलाया? 490 ग्राम ऑफ KClO3। तो KClO3 का मास दिया है, और अपने को क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ द कलरलेस गैस। कलरलेस गैस यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, बोल बेटा? अरे क्या दिया है? बोलना भाई मेरे, पोटेशियम क्लोराइड का मास दिया है कि नहीं? तो पोटेशियम क्लोराइड को उठाने का। लेकिन आगे ये नंबर देख भाई, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऑक्सीजन को उठाने का, ऑक्सीजन के आगे नंबर क्या है, बोल? 3। 3। अभी ये अपना रिलेशन हो गया। पोटेशियम क्लोराइड का क्या दिया है, बोल बेटा? मास दिया है। मास मतलब मैं क्या लिखूंगा? RMM। ऑक्सीजन का क्या पूछा है, बोल बेटा? वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? वॉल्यूम। अब पोटेशियम क्लोराइड का हम लोग RMM ढूंढने का। RMM, तो देखिए KCl और O3, तो कितना होगा? 39 प्लस 35.5, और वो कितना है? 3 बार होता है कि नहीं? तो 48। ये सबको तू ऐड करने का बेटा। क्लियर है? सर 245 है। हाँ, 245 कैसे आएगा? सर 2 मल्टीप्लाई इंटू 2 करके 245 है। नहीं नहीं, तो अभी झिंगा, इसका पूरे का ये पूरा ऐड करेगा तो 122.5 आएगा। और इसका वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड? हमेशा 22.4 लीटर। खत्म। अभी पूछा कितना है तेरे को? पूछा कितना है? 490। 490। 490 होगा तो कितना? तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। 490 हो जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 490 इंटू 3 इंटू 22.4, होल थिंग अपॉन 2 इंटू 122.5। बस, अभी कर पाओगे आंसर? हेलो? अरे बोलो यस। ना। बरोबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नो सर। कितना इजी था, बोलो बेटा? राइट। फिर दूसरा क्या पूछा था वो लोग ने, बोलो? वेट। वेट अभी किसका बचेगा? वेट मतलब ये KCl ही बचेगा ना, रेसिड्यू। गैस तो अपने निकाल दिया, तो बस, तो सेम वैसा ही करते हैं बेटा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2KClO3 लिखते हैं, और 2KCl। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 इंटू, अभी हम लोग ने RMM ढूंढा कि नहीं इसका, और इसका भी RMM आता। इसका हम लोग को कितना आया था? 2 इंटू 122.5। इसका कितना आएगा? KCl का 39, और ये ऐड कर बेटा, तो 5 और 14 और 1, तो 74.5। अभी दिया कितना है? 490। 490 होएगा तो कितना? बस, इजी। यस सर। हेलो? राइट। यस सर। ऐसे करते हैं। क्लियर है? राइट। स्टोइक्यू वाले सम कर पाओगे, बोलो ना भाई हम लोग? हाँ सर। यस। पक्का? यस सर। यस। अरे यार, पक्का ना? कर पाओगे ना बेटा? हाँ। चलो, तो ये मोल वाले सम, स्टोइक्योमेट्री वाले सम कर पाओगे ना पक्का, अच्छे से? ओके, अब बेटा हम लोग को कहाँ पे जाने का है? इधर आ जाते हैं बेटा। अब ये ना एक RMM और वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता है। RMM इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद रखने का। तो अभी सब में मैं क्या दूंगा? वेपर डेंसिटी दिया तो RMM पूछूंगा, तो क्या करोगे? 2 इंटू 30, तो दैट इज 60। अभी आप बोलोगे सर ये वेपर डेंसिटी क्या होता है, वो भी मैं बताता हूँ। फिर कभी कभी उल्टा पूछेंगे, RMM दे देंगे और वेपर डेंसिटी पूछेगी, तो फॉर्मूला क्या है? RMM इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो RMM वॉज हाउ मच बेटा? 90। सो आई विल गेट वेपर डेंसिटी और नॉट? Now what is vapor density? ये सुन लो अच्छे से। Vapor density is nothing but, vapor density is nothing but the ratio of given mass of gas upon volume mass of gas occupied by same volume of hydrogen। ये देख बेटा किधर गया? हम्म What is vapor density? देख रहा है?
vapor density is ratio of mass of certain volume of gas upon mass of same volume of hydrogen. तो अभी सपोज बेटा मैंने एक बॉटल लिया है, ये बॉटल में मैंने अननोन गैस डाला है, उसका वेट मैंने निकाल दिया, फिर ये गैस को खाली कर दिया, फिर उसी के अंदर मैं क्या डालूंगा, हाइड्रोजन डालूंगा, फिर उसका वेट निकालूंगा, दोनों का रेशियो ले लो, दैट इज योर वेपर डेंसिटी। इतना इजी है, राइट। वेपर डेंसिटी पे ना सम भी आता है बेटा, एक सम बता देता हूँ, देखो फेमस सम है वो लोग का। और वेपर डेंसिटी से वो लोग डायरेक्ट आपको मोलार मास भी बोलेंगे ढूंढने के लिए, ये वाला चलो पढ़ो ये सम क्या लिखा है, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट मेरे को बताने का है। मैंने देखा अभी आप वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया आपके दिमाग में, और आरएमएम और वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन है। देख, गैस सिलेंडर था बेटा, ये गैस सिलेंडर था, इसके अंदर हाइड्रोजन मैंने भरा, हाइड्रोजन का कितना वजन आया बोल, 50 ग्राम, ठीक है। फिर उसको खाली किया, फिर उसके अंदर मैंने गैस ए डाला, गैस ए का कितना वजन है बोल बेटा, 200 ग्राम। फिर वापस इसको खाली किया, अंदर क्या डाला, गैस बी, गैस बी का कितना वॉल्यूम आया बोलो, मास कितना आया, 500 ग्राम, ठीक है। अभी क्या पूछा है अपने को, मॉलिक आरएमएम ढूंढने का है, गैस ए और गैस बी का। तो पहले मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए। तो इट विल बी व्हाट बेटा, मास ऑफ गैस ए, ठीक है ना, मास ऑफ गैस है अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, तो कितना था मास गैस ए का बोलो, 200। हाइड्रोजन का कितना था बोलना, हाइड्रोजन भरा था तब कितना था वही बॉटल में, तो कितना आ जाएगा, अरे बोलो भाई, 8 ग्राम आ गया। अच्छा, और हाँ तो अभी आरएमएम हम लोग ढूंढ सकते हैं कि नहीं, आरएमएम इज इक्वल टू व्हाट, आरएमएम ऑफ ए इज व्हाट, अभी हम लोग ने पढ़ा था ना फॉर्मूला, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 8, आंसर सर आ वो गया। 4 होएगा ना, सर वेपर वो सर फोर डेंसिटी। फोर है। होगा। फोर सॉरी यार, मैंने डिवीजन में रॉन्ग कर दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो 8 ग्राम, सॉरी सॉरी बेटा। अभी वेपर डेंसिटी ऑफ हम लोग क्या करेंगे, बी का ढूंढेंगे, तो मास ऑफ बी बराबर है कि नहीं, अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं। तो बी का मास कितना आया था बोल बेटा, 500, हाइड्रोजन का कितना था, 50, ये कितना आता है बोल भाई, अभी तुम लोग ही बोलो भाई, 10 ना। 10, 4 10 आर एम एम कितना हो जाएगा बोलो, 20। 20 कितना इजी है बेटा, क्लियर। तो ये यस सर। वेपर डेंसिटी का भी गेम ओवर कर दिया हम लोग ने, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन में बेटा वेपर डेंसिटी नहीं देंगे हीरा बेटा, वाई दे विल गिव यू वेपर डेंसिटी। हाँ अगर आरएमएम है तो ये वाले समय का, ये वाले समय तो हम लोग ढूंढ रहे हैं बेटा, हीरा बेटा, आर यू गेटिंग इट डियर, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Got it. ठीक है ना बेटा, ये वाले में वो लोग दे रहे हैं। अभी देख वहां पे मैंने कहाँ पे कि ना, धीरू भाई में ही देखा था पेपर में, धीरू भाई में ना वेपर डेंसिटी कहाँ पे पूछा था हम लोग ने। कहाँ पे था, धीरू भाई में था क्या, किस में था, धीरू भाई में नहीं था वेपर डेंसिटी का, किसी एक में था बेटा, मैं बता रहा हूँ तुमको वेपर डेंसिटी, जाने दे, हाँ यहाँ पे था, बॉम्बे स्पॉटाश, आई थिंक सो। हाँ ये वाला फॉर्म, हाँ ये, लेकिन हाँ सॉरी, इसमें तो एम्पेरिकल फार्मूला मेरे को करवाना पड़ेगा, सो सॉरी सॉरी। चलो बेटा, अभी हम लोग है ना एम्पेरिकल फार्मूला में जाते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट करवाता हूँ मैं तुमको। बेटा अभी आपको मैं बता देता हूँ, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का सम आता ही है, आप देखना ऑलमोस्ट एवरी पेपर में रहे आएगा, और बहुत ईजी है बेटा, ये फुकट मार्क्स है। देख बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मैं एमएफ वर्ड यूज करूंगा, एम्पेरिकल फार्मूला के लिए एफ। अब बेटा ये बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए ना, ये क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है बेटा। सी कितना है, 1 2 3 4 5 6, और एच कितना है, 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना था, C6H6। तो अभी क्या करने का, कार्बन लिख और हाइड्रोजन लिख, रेशियो ले दोनों का, कार्बन कितना था 6, हाइड्रोजन कितना है 6, तो रेशियो लेगा तो क्या, 1:1। तो अभी तेरा कार्बन कितना हो गया, 1 दिख रहा है, एच कितना हो गया, 1। तो इसको कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो बेंजीन का क्या आ गया एम्पेरिकल फार्मूला, CH। अच्छा मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास ढूंढ सकता हूँ कि नहीं, वैसे एम्पेरिकल फार्मूला से मैं एम्पेरिकल वेट ढूंढूंगा, इसका कितना हो जाएगा बोल बेटा, 12, और हाइड्रोजन का 1, तो कितना होगा 13। मॉलिक्यूलर मास कितना था इसका बेटा, अगर करेंगे तो हम लोग बेटा 6 × 12 72, 72 + 6 78, क्लियर है कि नहीं, ओके।
अब बेटा हम लोग ने क्या दिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, 36 सी कितना है 2, एच कितना 3 और 1 4 और O2 रेशियो ले लो, CHO ये कितना है 2 4 2, रेशियो कट होके क्या हो जाएगा 1:2:1, तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, CH2O। इजी, राइट। अभी बेटा मैंने ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, रेशियो ले लो, तो 1:2:1, तो देख CH2O। अभी मैंने क्या ले लिया है, पानी, H2O, ए रेशियो ले लो 2 और 1 है, कट होने वाला है कुछ नहीं, तो H2O मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, हर बार कटना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बेटा हम लोग रिलेशन निकालते हैं, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल में क्या रिलेशन है, तो देख बेटा हम लोग ने ऐसा कुछ लिखा है बेटा, देख अभी हम लोग ने आज पढ़ा था ना, बेंजीन का क्या आ रहा था CH, इसका क्या आ रहा था, ये आ रहा था कि नहीं, ग्लूकोज का ये आ रहा था कि नहीं बोलो, वाटर का ये आ रहा था। अभी बेटा मेरे को अगर एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे कौन से नंबर से हम लोग ने मल्टीप्लाई कर, कुछ तो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं बोलो, अरे बोलो ना। यहाँ पे हम लोग कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बॉय, इसको इसमें 6 चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 से, इसको इसमें कितना 2 से, इसको इसमें चाहिए तो 6 से, इसको इसमें चाहिए तो 1। आपने देखा ये सारे नंबर होल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है क्या, नहीं। और ये नंबर सेम होता है क्या, नहीं, चेंज भी हो सकता है ना, तो देख मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। इतना समझा, दिमाग में गया, क्लियर है। बस अब बेटा आपको आगे आएगा बेटा, ठीक है। अभी आपको ने ये 4 फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, कौन से फॉर्मूला बाय हार्ट करने हैं, ये 4, ये देखो, ये 4 फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है। कौन से 4 फॉर्मूला है, हम लोग ने अभी डिराइव किया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n कैसे ढूंढते बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, n को कैसे ढूंढेंगे, RMM, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालूंगा कि नहीं। अच्छा, बहुत बार सब में वेपर डेंसिटी देंगे, तो RMM हम लोग कैसे ढूंढेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। भाई क्या मैं ये इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, ये वाले पार्ट को इधर पे डाल सकता हूँ कि नहीं बोल, RMM की जगह पे, तो देखना n का वैल्यू क्या हो जाएगा बोल, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर, बोलो रे। अभी इसका आप बोलोगे सर सम बताओ, एक एक सम बताते हैं, ये लास्ट पार्ट होगा आज का। गेल सेक्स लॉ हम लोग कल करेंगे। चलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड वो लोग आपको ऐसा देंगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैंने आपको परसेंटेज दे दिया और इसका कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे बेटा, टोटल परसेंटेज निकालो इनका, पूरे का टोटल, क्या ये टोटल 100 हो रहा है, टोटल करो बेटा, क्या ये 100 हो रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 40 प्लस 6.66, क्या ये 100 हो रहा है क्या, नहीं। इफ दिस इज नॉट हैपनिंग 100, दैट मीन्स देयर फोर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, और वो हम लोग ढूंढने का, देयर फोर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बोलो बेटा, 100 माइनस टोटल, राइट ना बेटा, 100 माइनस टोटल हम लोग करेंगे तो हमको कितना आएगा 53.34। लेकिन अपने को ढूंढने को क्या बोला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढने को बोला है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए अपने को टेबल बनाना पड़ता है कब, अच्छा बेटा अगर ये टोटल 100 होता, अच्छा ये टोटल करते 99.9 आता, तो आप उसको इग्नोर मारने का, फिर ऑक्सीजन को इग्नोर मारने का, ठीक है ना। अच्छा तो अभी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो पहला ऐसा टेबल बनाएंगे, देख बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, देखो ये, देखो पहले क्या करने का, ऐसा टेबल बनाने का, हम तुमको बताती, टेबल देखो, अच्छे से देखने का टेबल, कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, और क्या किया है बोलो, ऑक्सीजन HCH, कार्बन परसेंटेज कितना दिया था वो लोग ने सब में, परसेंटेज कितना दिया था बोलो ना का परसेंटेज। अभी ये कौन है रे, मिश्का क्या कर रही है ईडी। हाँ, कार्बन का कितना दिया था 40, एटॉमिक वेट हमको पता है 12, हाइड्रोजन का 6.66 दिया था, एटॉमिक वेट भी वो लोग ने दिया है सब में, ऑक्सीजन वो लोग ने दिया नहीं था लेकिन हमने ढूंढा, और ये कितना है बोलो बेटा 60। अभी क्या करने का, एटॉमिक रेशियो निकालने का, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, परसेंटेज कितना था 40/12, तो 40/12, इसका दिस बाय दिस, इसका 53.34 डिवाइड बाय दिस। अभी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ये मुझे इतना मिला, ये इतना मिला, ये इतना मिला। अभी हम लोग ये जो नंबर है ना रिपीट कर दो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
अब आप बोलोगे सर नीचे किससे डिवाइड करने का, तो देख नीचे किससे डिवाइड करेंगे हम लोग बेटा, लीस्ट वैल्यू से, लीस्ट। इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 3.33 सबसे छोटा है कि नहीं बोलो, तो सबको हम लोग 3.33 से डिवाइड करेंगे। देख अब मैंने डिवीजन किया, हम लोग को 1 मिला, 2 मिला, 1 मिला, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, नियरेस्ट होल नंबर। लेकिन 1 का होल नंबर 1 ही है, 2 का 2 ही है, 1 का 1 ही है। तो देख सी कितना है बोलो बेटा, 1। एच कितना हो गया, 2। और तो आप बोलेगे सर ये नियरेस्ट होल नंबर क्यों लिया। सपोज अगर मैं सम सॉल्व करता, मुझे ये आता आंसर 1.2, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 कर देता। सपोज मैं ये सम सॉल्व कर रहा था, मुझे ये आंसर आता 1.9, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेता, 2 ले लेता। तो आप बोलोगे सर कितना तक हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बेटा मैं आपको बताऊं क्या, प्लस और माइनस 0.2 तक आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब 0.8 होगा तो उसको 1 ले लेने का, 1.2 होगा तो भी उसको 1 लेने का, लेकिन अगर 1.5 आएगा तो मैं ना 1 ले सकता हूं ना 2। तो क्या करने का, तो नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई कर। सपोज अगर ये 1.5 होता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, 2 से, तो ये कितना हो जाता, 3। लेकिन बेटा अगर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भले ये होल नंबर हो नीचे, इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा क्या, ये दिमाग में गया क्या बोलो, राइट। सर 1.3 हुआ तो वेरी गुड, 1.3 होता तो भी मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। सपोज ये 1.3 होता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, 3 से। 3 से करता तो मुझे आंसर कितना आता, 3.9, और 3.9 को मैं अप्रोक्सीमेटली 4 ले लेता, तो इसको 3 से किया तो सबको 3 से करता। समझा क्या हीरो। यस सर। चलो अब बेटा अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, लेकिन यही सब में वो लोग ना कभी कभी गोची कर देते। गोची कैसा करेगा बाबा, गोची ये ऐसा गोची करेगा बेटा, कैसा गोची करेगा, अरे बाबा किधर गया मेरा खुल्ला तो से, बोल क्या होता है? मतलब ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट। बल्लू। हाँ देख अभी यही सब में बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैं तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ दूंगा। क्या पूछूंगा, अरे यही सब में मैंने तेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, और देख मैंने वेपर डेंसिटी भी दे दिया है। तो देख पहला मैंने टोटल निकाला, क्या टोटल 100 था, नहीं, तो ऑक्सीजन मिल गया। तो अभी सब कुछ सेम ही होगा बेटा, टेबल भी वैसा ही बनेगा, अपने को आंसर भी वही आया CH2, लेकिन अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा है। क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर। तो तो एन के मॉलिक्यूलर, साथ मल्टीप्लाई हाँ करना। अपने को एन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एन के लिए तेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला का एम्पेरिकल फॉर्मूला से तेरे को एम्पेरिकल मास ढूंढना पड़ेगा। देख मिल गया एम्पेरिकल मास 30। अच्छा मॉलिक्यूलर मास दिया है क्या, नहीं दिया, वेपर डेंसिटी दिया है। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है रिलेशन बोलो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये मिल गया। अब बेटा मेरे को क्या ढूंढने का है, एन। एन का वैल्यू क्या होता है बोलो, मॉलिक्यूलर वेट अपन एम्पेरिकल। मॉलिक्यूलर कितना मिला 60, एम्पेरिकल कितना मिला 30, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला था बोलो बेटा, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन का वैल्यू कितना आया 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था ये। अच्छा 2 इंटू सी, तो ये C2 करना, इसके आगे 2 मत लिखना। 2 इंटू ये 2 तो कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू ओ तो कितना हो जाएगा 2। आ गया आंसर, इजी। हेलो बोलो, पूरा सम मैंने तुमको करके बता दिया। देख अभी इसी में ये सम दिया था, देख क्या दिया है, if the molecular empirical formula mass of pq2 is 10, relative molecular mass is 30, then what is the molecular formula। तो आप पहले एन ढूंढोगे, RMM अपॉन बोलो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। RMM कितना दिया है बोल, 30, एम पे ये कितना दिया है 10, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो बेटा 3। अब अपने को क्या ढूंढने का है बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है बोलो, सॉरी 3 आया था ना ये, 3 इंटू PQ2, तो 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा P3, 3 इंटू 2 6। हे हे इजी। हेलो आ रहा है, समझा क्या। यस। सोची मत करो रे बाबा, गोची करने का नहीं। डेसिमल में, एन डेसिमल में है आया तो डेसिमल में नहीं आएगा कभी भी। एन अभी कभी भी होल नंबर ही आएगा ना भाई मेरे, एन कभी भी होल नंबर ही चाहेगा। समझा गया। ओ एन कभी भी होल नंबर ही आएगा। ले ले, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का सम नहीं दिया है, कोई गल नहीं बेटा। ये देखिए परसेंटेज वाला आया कि नहीं आया, देख परसेंटेज, ए भाई जैनिक, समझा ना।
सर वो मयंक ने मेरा नाम चेंज किया है। हाँ, तो ऐसा क्या भाई महक और जैनिक गड़बड़ नको हाँ करेगा चला। चलो बेटा, ये तूने ऐसा फ्लावर बनाया था ना जैनिक, उसमें से मुझे महक आ रही थी फ्लावर की। हाँ अभी देख बेटा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फास्फोरस बोला, यहाँ पे फास्फोरस कितना है भाई लोग बोलो। एक फास्फोरस है लेकिन बाहर कितना दिया है बोल बेटा, 2। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का क्या फॉर्मूला होगा, 2 × फास्फोरस अपॉन पूरा कंपाउंड कौन है, ये पूरा कंपाउंड लेने का, इसका मोलार मास, समझा क्या। हेलो। और ये लोग ये सब वैल्यूज दिया, डाल देना इधर पे, इंटू 100 करना, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 31, फिर ये कैल्शियम का कितना होता है 40, हाइड्रोजन का 2 × 2 4, मतलब ऐसा करके आप कर पाओगे ना। अरे Yes, sir. बोलो रे पब्लिक, हेलो, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, राइट। ये देख बेटा, यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.021 बोला है। तो अपना और क्या बोला है, वॉल्यूम बोला है, तो हम लोग रिलेशन कौन सा यूज करेंगे बोलो बेटा, नंबर और वॉल्यूम का। ये 6.023 इंटू 10⁻23 होता तो 22.4 लीटर होता, लेकिन ये लोग ने 10 कितना दिया है, 21 दिया है। तो कितना, तो मतलब डिवाइड बाय 10 हो रहा है कि नहीं, 100 सॉरी, तो ये भी है डिवाइड बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.224 लीटर Sir, इजी। but कभी कभी वो लोग रेस टू 20 भी देते हैं ना। हाँ तो 20 देके तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर अरे सकता है नहीं, क्या पे। नहीं बट अगर 20 दिया है तो 20 लेने का ना, फिर 23 नहीं लेने का ना ऊपर। अबे ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये पूछा है वो लोग ने ये। अच्छा, ओके। अबे ये अभी राजा, ये गिवन रिलेशन तो कभी चेंज नहीं होगा ना भाई मेरे। अरे नहीं, बट ऐसा ब्रैकेट में वो लोग देते हैं ना, टेक इट, टेक हाँ एवोगाड्रोस हाँ नंबर ऐसा एज। बोल, हाँ कभी कभी वो लोग है ना क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि टेक इट एज, तभी वो अपने को वो हाँ। जो वैल्यू, बरोबर क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड, ठीक है ना। कभी कभी वो लोग ऐसा पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे, वो लोग ये 6.023 को निकाल देते हैं, ऐसा बोलते हैं 6 ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, समझा कि नहीं। यस सर। वेरी गुड, चलो। ये वेपर डेंसिटी कितना दिया, 8, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, ओ भाई कैसा ट्विस्ट किया है ना तुम लोगों को, घुमाया है कि नहीं बोलो बेटा। तो कैसे करोगे बात, कैसे करोगे, वेपर डेंसिटी से चुपचाप आरएमएम ढूंढ लो। आरएमएम क्या होता है बोल बेटा, 2 × वेपर डेंसिटी, तो 2 × 8, तो कितना हो जाएगा 16। अब वो लोग ने वॉल्यूम पूछा है और मास दिया, तो हम लोग रिलेशन लिखेंगे मास और वॉल्यूम, बराबर है। तो आरएमएम होता, तो कितना होता, 22.4 लीटर होता। आरएमएम कितना आ गया हम लोग को, 16, तो 16 होता तो 22.4। अभी पूछा कितना है बे, पूछा कितना है, 24। 24, तो होएगा तो 24 कितना, समझा क्या भाई। यस। वाकई 8 2 8 3 11.2, तो कितना हो जाएगा 33.6 लीटर इजी। देखो बेटा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे जो जो थे, देखो अलग अलग टाइप के सम्स डिफरेंट स्कूल पेपर में कैसे करने का वो मैंने तुमको बताया। वो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला सम छोड़ना मत कभी भी बेटा, वो फुकट मार्क्स होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला, ये देखिए, ये देख आ गया कि नहीं, ये देखो आया कि नहीं। अच्छा ये दोनों को ऐड करो, पहला 95.2 और 4.8 ऐड करो, ओ भाई 100 हो गया, जबरदस्ती भी ऑक्सीजन लेना मत, समझा कि नहीं, क्लियर है। ये यस तो सर। बहुत इजी है, समझ जाएगा सबको, यहाँ पे खाली कार्बन लेना है, हाइड्रोजन लेना है। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 4.8, इसका 95.2, मास भी दिया है वो लोग ने, देख बेटा 12 और 80, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर दोनों में जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करके, अभी समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है। यस सर। हेलो, राइट, क्लियर है। सर इसमें रिएक्शन देते ही है ना कि बनाना पड़ेगा कभी नहीं नहीं, कितना। अभी ये लोग ने थोड़ा अच्छा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन पूछा है। ये लोग ने क्या बोला, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बाय विच द एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मीथेन। एक्स मतलब अपना ये हाइड्रोकार्बन। तो इसमें अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग ढूंढोगे ना बेटा। अरे यार अभी चल मैं तेरे को बताता, 4.8 डिवाइड बाई 12 कर, और 95.2 डिवाइड बाय ब्रोमीन का कितना दिया 80, तो 4.8 इससे डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में कब, 12 के टेबल में कब आता है रे। 0.4। हाँ 0.4, और 80 और इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा तेरे को, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 आएगा ना बेटा, अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिया है। तो दोनों में छोटा नंबर कौन है, 0.4, तो ये तेरे को कितना आ जाएगा 1, और ये तेरे को कितना आ जाएगा 3। तो कार्बन कितना आ गया सो 1। 4.8 डिवाइडेड बाय 1.2 4 होगा।
4 होगा। और यार घर पे 12 जा, है। घर पे जा। पागल है क्या सिद्धार्थ? हाँ घर पे Voltage जा। says 4.8 divided by 1.2. कम टुमारो। ठीक है। चल अरे CBR3 हो तो गया बेटा। कैलकुलेटर यूज अच्छा करते अभी हैं। अपने को वेपर डेंसिटी दिया है। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा RMM। RMM कितना हो जाएगा बोल? 2 × 252 बराबर है। इससे हम लोग ये ढूंढ सकते हैं कार्बन का कितना है 12, 3 ब्रोमीन का कितना है 80 80 80 240 252 हो गया। हो गया बेटा। तो अभी अपने को एन का वैल्यू कितना मिलेगा बोल बेटा? RMM कितना था तेरा? 2 × 252। EFM कितना था? 252 कट कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है। तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा बोल बेटा? 2 × एम्पेरिकल फॉर्मूला। C2Br6। हाँ तो ये देखना बेटा मस्त है। तो देखिए कितना हो जाएगा C2Br6। अभी वो लोग ने ये बोला कि तू ये इथेन से कैसे बनाएगा। चल बनाएगा कैसे इथेन से, याद आ रहा है कि नहीं? हम लोग अल्केन को बेटा क्लोरीन से रिएक्ट करते थे तो क्या मिलता था? अरे यार तुम लोग भूल गए लगता है। हेलोजिनेशन। हेलो, हाँ हेलो, ऐसे मैं तुमको बता देता। सपोज अगर मैंने मीथेन वाला लिया रहता, किसका? मीथेन को हम लोग क्लोरीन से लगाते थे आग, तो क्या मिलता था? CCl4 मिलता था कि नहीं? प्लस HCl, याद आ रहा है कि नहीं? अरे भूल गए हाँ क्या? सर। हाँ लेकिन अगर मैंने इथेन लिया रहता तो, और अगर मैंने ब्रोमीन ले लिया रहता, चलो, तो क्या मिलता था बोल बेटो को? जितना भी एच है उसकी जगह पे ब्रोमीन आता था कि नहीं? टू तो बी देख मेरे आर को ये सिक्स। मिला कि नहीं? C2Br6। समझा कि नहीं? तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहते थे? सब्स्टिट्यूशन। वो लोग ने बोला सब्स्टिट्यूशन। टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन नहीं पूछा, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आंसर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यहाँ यस तो सर। कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, तो यस बेटा सर। आप मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले सम कर पाओगे भाई लोग? यस सर। ठीक है। अभी अपना खाली कॉन्सेप्ट कौन सा बता है बचा है? गे लुसेक्स वाला। और हम लोग कल क्या करेंगे, तुमको जो भी मोल, ये मोल वाले जो भी सम नहीं आ रहे ना स्कूल के कोई भी पेपर के, तो उसका आप मेरे को है ना बिफोर एंड, मतलब आज भेज देना, कल के पूरे टाइम में कभी भी भेज देना। तो मैं क्या करूंगा फिर उसका रात को आपका डाउट सॉल्विंग कर दूंगा। क्योंकि बहुत बच्चे कोई कोई फोटो मेरे को भेज रहे थे सर ये सम कैसे करने का। लेकिन मोस्टली अभी वो मोल वाला सम आपको आ जाएगा। प्लीज ये गेलुसेक्स वाला सम मत, गेलुसेक्स वाला सम का भी फोटो भेज देना, मैं कल सॉल्व करवा दूंगा। पहले लेकिन मेरे को भेज देना है, तो क्या होगा कि मैं डाउट सॉल्व कर लूंगा तुम्हारा फटाफट। ओके। समझा? मोल का आज हम लोग ने क्या क्या कर दिया बोलो भाई? पहले हम लोग ने RMM कर दिया, परसेंटेज ढूंढ लिया, फिर वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, फिर स्टोइक्योमेट्री में अप्लाई कर दिया एवोगैड्रो वाला मोल मास नंबर वॉल्यूम। फिर हम लोग ने लास्ट में क्या किया? मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला। बढ़ेगा छपरिया। ठीक है ओए छपरी बॉयज। ठीक है। तुम्हारा सबका पेपर बेटा करेक्ट हो चुका है। मैं वो फोटो भेजने का यार, मैं बहुत एक 8th का 9th का सबका एक साथ में था ना, तो उनका भी टेस्ट था ये वो सब, तो तुम्हारा पेपर मिल जाएगा कल, जिसको नहीं मिला है उसको। ठीक है। ओके। यस सर। अभी कोई भी डाउट, आज जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट किया उसका कोई भी डाउट वाला सम रहेगा ना, तो आप मेरे को बताना दे। ये भी बेटा ये स्टोइक्योमेट्री है, दिख रहा है क्या ये हीरो लोग? यस। ये स्टोइक्योमेट्री देख, 12.8 ग्राम सल्फर बोला है वो लोग ने, तो हम लोग क्या लेंगे बेटा? 12 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड लिया, बरोबर है। और क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इन दोनों को ले गए, क्या ले गए? 2HS, और क्या ले गए बोलो? 2SO2। तो इसका वॉल्यूम पूछा है ना, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम डालूंगा। इसका क्या दिया है मैथ, तो यहाँ पे मैं RMM लिखूंगा। तो RMM कितना होता है सल्फर डाइऑक्साइड का? एक सल्फर का 32 और इसका भी 32, तो 64। और वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। अब पूछा कितना है भाई? 128 होएगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा आंसर। इजी। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ समझे कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग टाइप के सम्स मैंने तुमको सारे करवा दिए हैं भाई। ये देखिए वेपर, हाँ ये देखिए यही मैं बोल रहा था, देखिए ना, वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर इन रेशियो, मस्त दिया है। 1:3 वेपर डेंसिटी दे दिया है वो लोग ने, 1 और वेपर डेंसिटी 2। अभी वो लोग ने क्या बोला है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। तो चल पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बोल बेटा? RMM। अरे RMM क्या होता है बोल बेटा? 2 × वेपर डेंसिटी। तो 2 × 1, पहले वाले का कितना होगा? 2 × 1 टू ही आएगा, राइट ना? दूसरे वाले का भी क्या होगा बोल बेटा? 2 × वेपर डेंसिटी। तो 2 × 3, तो आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा। अब इन दोनों का रेशियो ले वापस, 1:3 आएगा। 1:3 आएगा। हाँ समझा क्या? सेम ही चाहेगा। क्लियर है? ओके।
तो चलो बेटा, अभी कल हम लोग बेटा है ना क्या करेंगे, गे लुसेक्स लॉ, और प्लीज ये मोल से रिलेटेड जो भी डाउट है ना वो मेरे को फोटो भेज देना, मैं फिर क्या करूंगा यहाँ पे ना ओपन करके आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा। समझा क्या? ये जैनिक जो तू बोल रहा था ना कोई टफ सम है, वो धीरू भाई अंबानी मम्बानी वाले सब कल मेरे को भेज देना। ठीक है, यस सर। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye, sir. बाय। Thank Bye, you. sir. Bye, sir.